अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर नंबर 8 शुरू किया हुआ था दी गुलिस्तान सादी। ठीक है जी। उसका जी हमने पहला पैरा और उसकी पहली हकायत पढ़ ली हुई थी। ठीक है जी। तो इस वीडियो में हमने इसकी दूसरी हकायत को पढ़ना है कि दूसरी हकायत में हमारे लिए क्या मॉरल है, क्या मॉरल लेसन है हमारे पास। ठीक है जी, हमारे पास इसकी दूसरी हकायत है। इसको पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ रिलेटेड दैट वाइल अ डियर वाज बीइंग रोस्टेड फॉर न्यूश्रॉन। ठीक है जी, न्यूश्रॉन। कहा जाता है कि अदलो इंसाफ के लिए मशहूर ईरानी बादशाह नौशरवान, ठीक है जी, नौशरवान के लिए जब एक हिरन भूना जा रहा था, ठीक है जी, रोस्टेड फॉर, इट इज़ रिलेटेड दैट वाइल अ डियर वाज बीइंग रोस्टेड फॉर न्यूश्रॉन। कहा जाता है कि एक अदलो इंसाफ के लिए मशहूर ईरानी बादशाह न्यूशरान के लिए जब एक हिरन भूना जा रहा था तो अ किंग ऑफ पर्शिया फेमस फॉर हिज जस्ट, वो इंसाफ के लिए बहुत मशहूर थे। नो साल्ट कुड बी फाउंड, ठीक है जी, नमक मौजूद ना था। उस वक़्त हमारे पास नमक मौजूद ना था। अ बॉय वाज सेंट टू अ विलेज टू ब्रिंग सम साल्ट। एक लड़के को कहा गया कि वो नमक लाने के लिए गांव जाए। ठीक है जी, या एक लड़के को नमक लाने के लिए गांव भेजा गया। द बॉय बाउट इट हैज़ प्रेजेंट ई टू द किंग हाउ आस्क्ड वेदर ही हैड पेड फॉर इट। लड़का नमक ले आया। ठीक है जी, द बॉय बॉट इज़ द प्रेजेंट। लड़का नमक ले आया। बादशाह ने पूछा क्या क्या इसकी कीमत अदा कर दी गई है। ठीक है जी, लड़के से बादशाह ने पूछा कि क्या इसकी रकम अदा कर दी गई है। नो सैड द बॉय, लड़के ने कहा जी नहीं। पे फॉर द साल्ट, द किंग सेड, बादशाह ने कहा कि फ़ौरन इस जी साल्ट यानी इस नमक की कीमत को अदा किया जाए। फ़ौरन इस नमक की कीमत को अदा किया जाए। लेट्स इट शुड बिकम अ कस्टम एज द विलेज बी रिवार्ड रिमेड। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये रिवाज ही पड़ जाए और गांव बर्बाद हो जाए हमारे पास। कहीं ऐसा ना हो कि ये रिवाज ही बन जाए नमक लेना उधार, तो ये गांव बर्बाद ना हो जाए। हैविंग बीन आस्क्ड व्हाट हार्म कुड अराइज फ्रॉम सच अ ट्रैफिंग डिमांड। जब बादशाह से पूछा गया कि इतनी अदनी सी चीज़ तलब करने का क्या नुकसान हो सकता है। हैविंग बिन आस्क्ड विद द हार्म, जब बादशाह से पूछा गया कि एक छोटी सी मामूली सी चीज़ को लेने के लिए क्या नुकसान हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन वाज स्मॉल इज़ द वर्ल्ड सेज द किंग। दुनिया में ज़ालिम की बुनियाद बहुत मामूली है। ठीक है जी, दुनिया में जुल्म की बुनियाद बहुत मामूली है। यानी जुल्म आता है तो फिर चला जाता है। यानी वो कहते हैं ना कि हमारे पास जो गमी होती है वो थोड़ी देर के लिए होती है और खुशी भी थोड़ी देर के लिए होती है। ठीक है जी। तो वो कहता है कि दी फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशंस वाज स्मॉल इन द वर्ल्ड सेड द किंग। दुनिया में जुल्म की बुनियाद बहुत मामूली थी, बादशाह ने कहा। होवेयर इन लार्जर्ड इट, ठीक है जी, वो शख्स कसूरवार है। डैट इज़ रिच इज़ प्रेजेंट मैग्नीट्यूड इट अ फुल्ट इन इफ़ द किंग ईट्स। ठीक है जी, वो शख्स कसूरवार है जिस किसी ने भी इसमें इजाफा किया कि ये मौजूदा हद तक पहुंच गया है। ठीक है जी, मौजूदा हद तक पहुंच गया है। अगर बादशाह, ठीक है जी, अगर बादशाह राह के बाग से एक सेब खा ले तो, ठीक है जी, ईट एप्पल फुल्ट इफ़ द किंग ईट्स वन एप्पल फ्रॉम द गार्डन ऑफ अ सब्जेक्ट। अगर एक बादशाह रियाह के बाग से एक सेब खा ले तो ही सेल्वर्स विल पम्प डाउन दी होल ट्री, तो उसका गुलाम बाग के सब दरख्तों को ख़त्म कर देगा। फॉर 5 एग्स, अगर 5 अंडे विच द किंग अलाउज टू बी टेकन बाय फोर्स, अपनी ताकत के साथ अगर वो 5 अंडे फेंकेंगे तो द पीपल बिलोंगिंग इज आर्मी विल पुट 1,000 फ्लो इन द स्पिट। तो बहुत से लोग बहुत सी मुर्गियों को अंडे की लालच में मार देंगे। ठीक है जी, अंडे की लालच में मार देंगे। ठीक है जी। अ ट्राइन डज नॉट रिमेन इन द वर्ल्ड बट द कॉज क्यूरस ऑन हिम एट बिट्स फॉर एवर। लेकिन इसके लिए हमेशा की ज़िल्लत बाकी रह जाती है। ठीक है जी, इसके लिए हमेशा की ज़िल्लत बाकी रह जाती है।
जालिम दुनिया में बाकी नहीं रहता। ठीक है जी, जालिम दुनिया में बाकी तो नहीं रहता, लेकिन इसके लिए हमेशा इसकी ज़िल्लत बाकी रह जाती है। वो कहते हैं कि हमारे आपके आपकी मार हमें नहीं मार से है आपकी, हमारा दिल नहीं दुखता, आपकी कही हुई बातों से दिल दुखता है। यानी ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ पंजाबी में कहते हैं ना, तो ਜਿਹੜੇ मुँह ਦੇ ਕੱਢੇ अल्फाज दोबारा वापस नहीं आ सकते। तो इंसान को चाहिए कि वो कुछ ऐसा ही ना करे कि जिसकी वजह से हमारे पास ज़माने में इस तरह का जो बुराई पैदा हो जाए। तो इस हमारे पास हकायत से हमें क्या सबक मिलता है, तो हम देखते हैं इस हकायत से हमें क्या सबक मिलता है। ठीक है जी, इस हकायत से हमें, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़ालिम की इब्तदा में कुचल देना चाहिए, ज़ालिम को इब्तदा में कुचल देना चाहिए, और किसी जुर्म को इसलिए नहीं करना चाहिए कि वह मामूली। अब मिसाल ले लें आप, कि अगर आपने घर में कोई सांप पाला हुआ है, तो अगर आपको चाहिए कि इस ज़ालिम को पहले ही मार दिया जाए, जुल्म करने से पहले इसको मार दिया जाए, अगर वो बच्चे दे दे तो उसकी आप देखभाल करें, वो आगे से और बच्चे दे दे, तो इतने ज़ालिम को हम किस तरह मारेंगे। तो वो ही अच्छा नहीं था कि हम इसको हमारे पास इसको पहले ही मार देते, तो ये जुल्म ना होता। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़ालिम को हुकूमत करने से पहले ही मार दिया जाए। ठीक है जी, अब तीसरी हकायत देखें। ठीक है जी, देखिए तीसरी हकायत थे। अ किंग फेल सिंसियरली इल एंड ऑल होप ऑफ हिज रिकवरी विशिड। एक बादशाह शदीद बीमार पड़ गया, इसकी सेहत याबी की तमाम उम्मीदें दम दौड़ गई। ठीक है जी, एक बादशाह शदीद बीमार पड़ गया, इट एंड हाल होप ऑफ रिकवरी विनिश्ड, इसकी सेहत याब होने की तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। द मोर द डिजीज़ वाज क्यूर्ड द मोर इज़ बिकम पेनफुल। बीमारी का जितना ज़्यादा इलाज किया गया उतना ही ज़्यादा तकलीफ दा होती गई। ठीक है जी, at last the phenologically agreed that a disease could not be cured except by meaning of bills of a person adduced with certain quantities। वो कहता है कि आखिरकार तबाह, पुराने ज़मानों में हमारे पास डॉक्टर हुआ नहीं थे करते। ठीक है जी, पुराने ज़मानों में हम डॉक्टर तो हुआ करते थे, पर उसे तभी कहते थे, क्या कहते थे, तभी कहते थे, नीम हकीम कहते थे उसे। ठीक है जी, तो आखिरकार इत्तबा इस बात पर मुत्फिक होने की हुआ कि ख़ास खूबियों की हमल इंसान के सुफरा के बग़ैर इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। इंसान का पित्ता, अब आपने देखा कि जिस तरह हमारे जिस्म का हिस्सा होता है, क्या नाम है वो हिस्सा होता है ना, जिगर है, दिल है, हमारे पास आँख हिस्सा है, इस तरह हमारे जिस्म का पित्ता भी एक हिस्सा है। वो कहता है कि इस बीमारी का इलाज इस तरह ही हो सकता है कि किसी पित्ते में जैसी बीमारी ना हो किसी इंसान के पित्ते में। ठीक है जी, तो हमारे पास आगे देखिए, ऑर्डर वेयर इशूड टू सर्च फार्म इनविलेड ऑफ दिस किंग्स। इस किस्म के इंसान की तलाश के लिए हुक्म जारी किया गया। ठीक है जी, A son of a farmer was discovered to possess the quantities mentioned by the doctor। एक किसान का बेटा मिल गया जो इत्तबा की बयान करदा खूबियों का मालिक था। ठीक है जी, इब्तदा की बयान करदा खूबियों का मालिक था। द किंग समेंड द फादर एंड मदर ऑफ द बॉय। ठीक है जी, बादशाह ने लड़के के बाप और माँ की तलब किया, उससे मशवरा किया। ठीक है जी, whose constant his got by giving them a hug amount of wealth। बहुत सी दौलत देकर इनकी रजामंदी हासिल कर ली गई। ठीक है जी, द काजी इशूड अ डिक्री टू शेड द ब्लड ऑफ अ पर्सन फॉर द हेल्थ ऑफ किंग। काजी ने भी हुक्म जारी कर दिए गए कि बादशाह की तंदुरुस्ती के लिए इस इंसान का खून बहाया जाए। द बॉय वाज बोर टू द अल्टर, जो हमारे पास लड़के को कुर्बान गाह में लाया गया, एंड द एक्सक्यूजन वाज डिक्री द स्लाटर द बॉय, और उसको लड़के को ज़िबा करने के लिए लिटाया गया। व्हेन ऑल वाज रेडी द बॉय लुक टूवर्ड द स्काई एंड स्माइल्ड। जब हमारे पास लड़के को ज़मीन पर लटाया गया तो वो आसमान पर देखते हुए स्माइल की, उसने मुस्कुराया। वाई डू यू लव लग इज सच अ पोजिशन, द किंग आस्क्ड। तुम इस हालत में भी दांत निकाल रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, बादशाह ने कहा। अ सन लुक टू द अफेक्शन ऑफ पेरेंट्स सेड द बॉय। ठीक है जी, हमारे पास उसने कहा कि क्या नाम है,
क्या नाम है उसका, बच्चे ने कहा कि हमारे पास अगर वो इस सिलसिले में सॉरी इधर देखें कहाँ गया। एक बेटा वालदैन से शफ़क़त की उम्मीद करता है, लड़के ने कहा। एक बेटा वालदैन से अपनी शफ़क़त की उम्मीद करता है, लड़के ने कहा। ठीक है जी। इफ़ दे फेल दे वेयर एक्सेप्टेड टू ब्रिंग द केस बिफोर द काजी टू सेक जस्टिस। और इंसाफ के लिए काजी ने भी उसको उसके लिए हमारे पास उसका साथ छोड़ दिया था। बट इज़ द प्रेजेंट केस द पेरेंट हैव एग्रीड टू गेट द ब्लड शेटेड द थर्स्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी। मैं मेरे वालदैन भी थोड़ी सी रकम देकर मेरा खून बहाने लगे। द काजी हैज़ इशूड द डिक्रीज टू किल मी। और काजी ने भी हुक्म जारी कर दिए। द किंग थिंग्स ही वेल रिकवर हिज हेल्थ ओनली थॉट सीइंग मी एंड आई सी अदर रेगुलर बिसाइड अल्लाह अलमाइटी। उसने जी अल्लाह पर यकीन रखते हुए कहा। ठीक है जी। अल्लाह पर यकीन रखते हुए उसने जी हमारे पास कहा, मुझे खुदा कादिर मुतलिक के सिवा कोई पनाहगाह नज़र नहीं आती। अगर मुझे इंसाफ सिर्फ आपसे मिलना है तो मैं तुम्हारे जालिम के ख़िलाफ़ किससे शिकायत करूं। ठीक है जी। अगर मुझे आपसे ही जुल्म मिलना है तो मैं आपसे आपके अलावा किससे शिकायत करूं। द किंग फेल्ट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑन हेयरिंग दीज वर्ड ही कुड नॉट कंट्रोल हिज ट्वीट्स एंड सेड। ठीक है जी। बादशाह ने उसके अल्फाज को सुना, वो उसके अल्फाज को बर्दाश्त ना कर सका। उसने जी रोना शुरू कर दिया। इट इज़ अ बेटर फॉर टू डाई दैन टू शेड द ब्लड ऑफ द इनक्वेंट बाय। उसने कहा जी हमारे पास इसका क्या नाम है, इस लड़के का खून नहीं बहाना चाहिए। ही किस्ड द हार्ट एंड आइज ऑफ द बॉय एंड प्रेजेंट हिम विद अ लॉट ऑफ वेल्थ। ठीक है जी। उसने जी बादशाह ने उसकी आंखों को चूमा, माथे को चूमा, बोसा लिया उसका, फिर उसको जी बहुत ज़्यादा रकम देकर रवाना किया। इट इज़ सेड दैट द किंग आल्सो रिकवर विथ एन अ वीक। और जो हमारे पास बादशाह था वो कुछ ही हफ्तों में बहुत सेहतियाब हो चुका था। ठीक है जी। तो इस हकायत से हमें क्या सबक मिलता है? तो इस हकायत में सबक मिलता है, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अपने फ़ायदे के लिए हमें किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। अगर हम मखलूक पर रहम करेंगे तो आसमान वाला हम पर रहम करेगा। ठीक है जी। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अगर अपनी मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए हमको किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए अपने फ़ायदे के लिए। तो अगर तुम ज़मीन वालों पर रहम करोगे तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ठीक है जी। तो ये हमें तीसरी हकायत से सबक मिलता है। ठीक है जी। तो हमने जी तीनों हकायत हमने जी डिस्कस कर ली, पढ़ ली इसे। ठीक है जी। और तो हमने जी हमारा ये चैप्टर भी मुकम्मल हुआ। दी गुलिस्तान सादी आसान सा चैप्टर था। इस साल इसमें जी बोर्ड में आने के लिए चांस हैं फिर ट्रांसलेशन के, तो उसको याद कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।